नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है और समान मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और 3.1 से संबंधित कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग मैट्रिक्स पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स पर संक्रियाओं में सबसे पहला ही आता है योग संक्रिया, यानी दो मैट्रिक्सों को जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव होता है जब उनकी कोटि समान हो। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी कोटि 2x3 है, और ये कोई एक और मैट्रिक्स है, इसकी कोटि 3x3 है। तो इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि अलग अलग है, तो इनका योग संभव नहीं होता है। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव होता है जब उन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। फिर बात ये आती है कि सर दो मैट्रिक्सों का योग करना कैसे। तो एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए A बराबर दे रखा है 2 3 0 5 और B बराबर दे रखा है 7 1 3 2। ये कोई दो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो ये जांच करनी कि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग संभव है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स की भी कोटि 2x2 है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ है। इस मैट्रिक्स की भी कोटि 2x2 है। तो पहली बात तो इनकी कोटि समान है, तो इनका योग संभव है। फिर इनका योग कैसे करना। तो दो मैट्रिक्सों के योग से तात्पर्य होता है उनके संगत अवयवों को जोड़ना। संगत अवयवों से तात्पर्य होता है कि जैसे ये अवयव 2 है ना, ये A11, तो इस मैट्रिक्स का भी A11 जुड़ेगा, यानी 2 में 7 जोड़ना। तो इसको मैं लिखता हूं A प्लस B बराबर A का मान है 2 3 0 5 प्लस B का मान है 7 1 3 2। अब इनका योग करते हैं। तो योग इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। तो यहाँ जो 2 है ना, वो इस 7 से जुड़ेगा। ये भी A11 है और ये भी इस मैट्रिक्स का A11 है। संगत अवयवों को जोड़ना है। ये 2 प्लस 7। ये जो अवयव है 3, इसमें 1 जोड़ना है। ये 3 प्लस 1। 0 में 3 जोड़ना है, 0 प्लस 3, और 5 में 2 जोड़ना है, 5 प्लस 2। ये दो मैट्रिक्सों का योग करने का तरीका होता है। इसको सरल करते हैं। तो ये आया 9 4 3 और 7। दो मैट्रिक्सों का जब योग करेंगे तो उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी भी कोटि उतनी होगी जितनी कोटि A और B की है। A की भी कोटि 2x2 है, B की भी कोटि 2x2 है। तो इनका योग करेंगे तो प्राप्त मैट्रिक्स होगी उसकी भी कोटि 2x2, यानी दो पंक्तियां दो स्तंभ। तो ये दो मैट्रिक्सों का योग करने का तरीका होता है। पहली बात ये ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव होता है जब उन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। अगर कोटि समान नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका योग संभव नहीं है। फिर दो मैट्रिक्सों के योग करने से तात्पर्य होता है उनके संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी A11 को इस मैट्रिक्स के A11 से, A12 को इस मैट्रिक्स के A12 से, इस प्रकार से जोड़ना है। दो मैट्रिक्सों का जब योग कराएंगे तो उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स की कोटि उतनी होगी जितनी A और B की कोटि है। ये कोई एक उदाहरण है। एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए A बराबर दे रखा है 1 -1 और 0, और B बराबर दे रखा है 3 7 और 9। ये कोई दो मैट्रिक्स है। इनका योग करना है हम लोगों को, A प्लस B ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग संभव है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स की कोटि देखेंगे तो इसमें एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि होती है 1 × 3। इसमें भी एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 1 × 3। हाँ, इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान है, तो इनका योग संभव है। फिर बात आती है योग करने का तरीका क्या होता है। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ना होता है। प्लस 3 7 और 9, इनको जोड़ो। देखिए तो ये आया 4
7 में से 1 गया 6 और 9 में 0 जोड़ा 9, और इनका योग करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि देखोगे तो वो भी कितनी आएगी 1 इंटू 3। ये दो मैट्रिक्सों की योग संक्रिया है। फिर दूसरा हेडिंग आता है दो मैट्रिक्सों के लिए व्यवकलन संक्रिया, यानी दो मैट्रिक्सों का अंतर कैसे करना है, बाकी कैसे करनी है। तो वही शर्त होती है, दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन तभी संभव होता है जब उन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। अगर कोटि समान नहीं है तो उनका व्यवकलन संभव नहीं होता है। फिर दूसरी बात आती है कि व्यवकलन करने से तात्पर्य क्या होता है। तो वही बात है, दो मैट्रिक्सों के व्यवकलन करने से तात्पर्य होता है कि उनके संगत अवयवों को घटाना। जैसे मान लीजिए यही उदाहरण देता हूं, ये ए का मान और ये बी का मान, और हमें यहाँ माइनस करना है, ये माइनस। अब इसको सरल करते हैं सर, इनके संगत अवयवों को घटाना है। तो 2 माइनस 7, 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 और 5 माइनस 2। इसको सरल करता हूं, ये आया माइनस का 5, ये आया 2, ये आया माइनस 3 और ये आया 3। अब ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 इंटू 2, यानी दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन तभी संभव होगा जब उनकी कोटि समान हो। व्यवकलन करने से तात्पर्य होता है कि इनके संगत अवयवों को घटाना, और व्यवकलन करने के पश्चात जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स की कोटि भी उतनी होगी जितनी उस ए और बी की कोटि है। तो ये दूसरी संक्रिया हुई व्यवकलन संक्रिया। तीसरी जो संक्रिया आती है वो है दो मैट्रिक्सों का गुणा। तो देखो, दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करना होता है और दो मैट्रिक्सों का गुणा कब संभव होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, दो मैट्रिक्सों का गुणा तभी संभव होता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो उन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा संभव है। जैसे यहाँ की बात करें, अगर आप लोगों को इन दोनों का गुणा ए बी निकालना है तो सबसे पहले आपको ये जांच करनी है कि ए बी संभव है कि नहीं है। तो उसका तरीका देखो, इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 इंटू 2 और इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 इंटू 3। पहली मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है। तो पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों में बराबर है, दोनों यहाँ तो स्तंभों की संख्या 2 है और यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, तो इनका गुणा संभव है। फिर जैसे मान लो यहाँ बात करता हूं मैं बी ए की, क्या इन दोनों का गुणा बी ए संभव है क्या? तो अब देखो, अब पहली मैट्रिक्स तो बी हो जाएगी और दूसरी मैट्रिक्स ए हो जाएगी। बी की कोटि है 2 इंटू 3, ए की कोटि है 2 इंटू 2। हम कहते हैं इनका गुणा तभी संभव होता है जब पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो आप देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में इन दोनों का गुणा बी ए संभव नहीं है, केवल ए बी संभव है। फिर इन दो मैट्रिक्सों का गुणा कराते कैसे, उसका तरीका बताता हूं। ये ए का मान रखा 2, 3, माइनस 1, 0। बी का मान 2, 1, 3, 0, माइनस 2, 5। अब देखो, गुणा करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए है इसकी पहली पंक्ति को यहां से उठाना और इस पहले स्तंभ के पास में रखना है। जिस क्रम है उसी क्रम में रखना। जैसे पहले 2 आया तो यहाँ 2 रखना और फिर 3 आया तो 3 रखना। दो मैट्रिक्सों का गुणा कराना है तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराना होता है। इसको हम यूं लिखते हैं, इस 2 का 2 से गुणा करिए, 2 इंटू 2, 0 का 3 से प्लस 0 इंटू 3। इस प्रकार से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से है। याद रखना, एक पंक्ति और एक स्तंभ का जब गुणा करते हैं तब जाके एक अवयव बनता है। जब तक इनका गुणा नहीं होता तब तक बीच में प्लस का चिन्ह आता रहेगा। फिर क्या करना, इस पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से गुणा कराना। तो इसको यहां लिख दिया, पहली पंक्ति है 2, 3, इनका गुणा करो तो 1 इंटू 2,
एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कराते हैं तब जाके एक अवयव बनता है। ये एक अवयव बन गया। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो ये 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से हो गया। एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा होगा तब जाके एक अवयव बनता है। फिर क्या करना, इस पहली पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ से गुणा कराना। ये लो सा, वही अवयव तो 2 और 3 है, तो 2 का 3 से 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, यहां जगह छोड़ना अगले अवयव के लिए। तो इस प्रकार से ये पहली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से हो गया है। अब बारी है दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति का अवयव है -1 और 0। वही प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, इस प्रकार से गुणा चलता है। यहां जैसी दूसरी पंक्ति है ये, तो यहां पर भी हम लोगों को मैट्रिक्स में चेंज करना है और यहां दूसरी पंक्ति में पहुंचना है। तो इसकी दूसरी पंक्ति है -1 और 0। ये लो सर, यहां रख दिया -1 और 0। इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं, यह आएगा 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो अब आगे बढ़ना है, तो यह आएगा -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5। ये इस प्रकार से गुणा कराने का तरीका होता है। वापस देखना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा होता है तब जाके एक अवयव बनता है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, जैसे ही पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ होता है तो हम लोगों को भी अगले स्तंभ में बढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से और आगे बढ़े। पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बारी है, जैसी दूसरी पंक्ति की बारी आएगी तो हम लोग भी यहाँ दूसरी पंक्ति में आएंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से। एक पंक्ति और एक स्तंभ का जब गुणा कराते हैं तब जाके एक अवयव बनता है। अब इसको सरल करते हैं, तो यह आया 4 प्लस 0, यह आया 2 माइनस 6, यह आया 6 प्लस 15, -2 प्लस 0, -1 प्लस 0 और -3 प्लस 0। इसको सरल करते हैं, तो यह आया 4 माइनस का 4 21, -2 -1 और -3। ये दो मैट्रिक्सों का गुणा कराने का तरीका है। अब बात यह आती है कि सर जैसे योग और व्यवकलन में तो योग करने के पश्चात और व्यवकलन करने के पश्चात प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि उतनी होती है जितनी ए और बी की होती है, लेकिन गुणा में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। दो मैट्रिक्सों का जब गुणा कराते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी शर्त होती है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बराबर हो गई। अब देखो पीछे जो बचा है, इधर तो 2 और इधर 3, यानी 2 इंटू 3 रहा है पीछे। ये जो कोटि है, ये कोटि गुणा कराने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स की कोटि होती है, यानी इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 इंटू 3। तो हम लोग सीधा भी पता लगा सकते हैं बिना गुणा कराए कि इनके गुणा कराने के पश्चात जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है। क्या करना, स्तंभ और दूसरी पंक्ति, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या को हटाना, पीछे जो रहेगा वो गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि होती है। जैसे एक और उदाहरण की बात करता हूं, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है और इसमें हम लोगों को कहता है कि आप लोग ए बी ज्ञात करो। ये ए बी, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चेक करना होता है कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा संभव है कि नहीं है। तो इसका तरीका देखो, ए की कोटि, तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की कोटि, इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 1 इंटू 3। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप देखो 3 तो पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, इसकी कोटि है 3 इंटू 1।
तो इनका गुणा ए बी, तो देखो पहले ए आया बाद में बी आया, तो पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इनका गुणा संभव है। जब इनका गुणा कराएंगे तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी उसकी कोटि ये होती है, पीछे जो बचा है, यानी 1 इंटू 1, यानी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 1 इंटू 1 कोटि की प्राप्त होगी। वही बात है, गुणा कराने का तरीका क्या होता है, तो एक बार ए का मान लिखता हूं, 1 माइनस 1 0 इंटू बी का मान है 1 2 3। हम लोगों ने सीखा है कि दो मैट्रिक्सों को गुणा कराना है तो इधर से एक पंक्ति लेना और इधर एक स्तंभ से गुणा कराना। तो देखो इधर से पहली पंक्ति ली, तो पहली पंक्ति है 1 माइनस 1 0, इसको इसके पास में रख दीजिए अपने समझने के लिए, 1 माइनस 1 और 0, और इनके संगत अवयवों का यूं गुणा कराते हैं। तो गुणा लिखो, देखें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 और प्लस 3 इंटू 0। हमने कहा था एक पंक्ति और एक स्तंभ का जब गुणा होता है तब जाके पूरा एक अवयव बनता है, तब तक बीच में प्लस लगाते रहना। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब देखो इधर दूसरा स्तंभ है ही नहीं, इधर दूसरी पंक्ति है ही नहीं, तो इतना ही गुणा होगा। तो एक पंक्ति और एक स्तंभ इनका गुणा होता है तब जाकर एक अवयव बनता है। तो ये फाइनली एक मैट्रिक्स आई है। इसको सरल करता हूं, यह आया 1 माइनस का 2 और प्लस का 0, तो यह लास्ट में आया माइनस का 1। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, इस मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति है एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि 1 इंटू 1। ये दो मैट्रिक्सों का गुणा कराने का तरीका होता है। ऐसी मान लो इसमें अगर आपको कह दे कि इन मैट्रिक्स में बी ए ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो ये चेक करना कि बी ए संभव है कि नहीं है। तो संभव है कि नहीं, इसकी जांच करने का तरीका क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो बी की कोटि तो है 3 इंटू 1 और ए की कोटि है 1 इंटू 3। ये पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, यानी इनका गुणा संभव है। फिर बात आती है कि गुणा कराने के पश्चात जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है। तो देखो आप उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी, 3 इंटू 3। ये जो समान इनको बीच वालों को हटा दो, पीछे जो रहेगा वो गुणा कराने पर प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि होती है। यानी अब इनका जब गुणा कराएंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि 3 इंटू 3 की होगी। गुणा कराते ऐसा, सबसे पहले बी का मान रखो, बी है 1 2 3 और इसके गुणा में ए का मान 1 है, 1 माइनस 1 और 0। हम लोगों ने सीखा है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कराते हैं तब एक अवयव प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इधर से एक पंक्ति लेते हैं, तो इधर से पहली पंक्ति लेंगे ना, तो पहली पंक्ति में एक ही अवयव है 1, तो इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओ। अब स्तंभ में भी एक ही अवयव है ये, तो यहां रखो 1, तो 1 इंटू 1। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया है। अब हमने यहां सीखा है कि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो यहां पर भी वही काम करना कि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, लेकिन जैसे ही दूसरे स्तंभ से आएंगे तो यहां अगला अवयव आएगा। तो देखो अब पहली पंक्ति तो 1 ही है और दूसरा स्तंभ -1, तो ये 1 इंटू -1। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो पहली पंक्ति तो 1 ही है और तीसरा स्तंभ कितना है 0। ये पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से करा दिया। याद रखना, एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कराते हैं तो एक अवयव प्राप्त होता है। जैसे जैसे अगले स्तंभ में बढ़ते हैं हम लोगों को यहाँ अगले अवयव प्राप्त होंगे, आगे बढ़ना है। फिर ऐसी दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। अब आप देखो दूसरी पंक्ति में एक ही अवयव है 2, तो यहाँ 2 का कराना है। तो इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो ये 1 इंटू 2। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो स्तंभ अगला है तो हमें भी यहाँ आगे बढ़ना है, ये 2 इंटू -1। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, ये 2 इंटू 0। फिर तीसरी पंक्ति की, तो जैसे यहाँ तीसरी पंक्ति आएगी ना, तो यहाँ पर भी तीसरी पंक्ति से शुरू करना है। तो 3 का पहले स्तंभ से, तो 1 इंटू 3। फिर 3 का दूसरे स्तंभ से, 3 इंटू -1। और फिर
तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, ये 3 इंटू 0। अब इसको सरल करते हैं तो फाइनली ये आया 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3 और 0। और इसकी जो कोटि है इसमें देखो 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, यानी 3 इंटू 3 की। और वो हम लोगों ने पहले तय कर ली कि जब बी आएगा तो वो 3 इंटू 3 का आएगा। तो वापस होना, दो मैट्रिक्सों का गुणा तभी संभव होता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। गुणा कराने के पश्चात जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि उतनी होती है। ये जो समान इनको हटा दो, पीछे जो रहता है वो उस मैट्रिक्स की कोटि होती है। गुणा कराने का तरीका होता है कि पहली मैट्रिक्स में पंक्ति लेना और दूसरी मैट्रिक्स में स्तंभ लेना। पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणा कराना, जब तक गुणा नहीं कराओगे तब तक आगे बढ़ना। एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कराओगे तो एक अवयव बनेगा। यहाँ जैसी पंक्ति चेंज करोगे तो यहाँ गुणा कराने पर यहाँ पर भी पंक्ति चेंज करनी होती है। जरूरी नहीं है कि ए बी का मान आया तो बी ए भी आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस मैट्रिक्स में जैसे बी ए संभव नहीं है, जबकि यहाँ ए बी और बी ए दोनों संभव है। ये मैट्रिक्सों का गुणा कराने का तरीका होता है। ये तीसरी संक्रिया है, गुणन संक्रिया। अगला जो चौथा पॉइंट आता है वो है किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कराना। चौथा पॉइंट है, इसको बोलते हैं अदिश गुणन। यानी कोई एक संख्या देगा आपको और कहेगा उस मैट्रिक्स को गुणा कराइए। जैसे मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है 1 0 5 -1 2 और 3, ये कोई एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की कोटि देखो आप, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इस मैट्रिक्स की कोटि 2 इंटू 3 है। अब क्या करेगा, वो कहेगा ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आप लोग 5 से गुणा कराओ। तो ये लो, इस मैट्रिक्स को 5 से गुणा करा, यानी 5 है बराबर। लिखने का तरीका है, एक बार यहाँ 5 बार लिख लो, 1 0 5 -1 2 3। अब किसी भी संख्या का किसी मैट्रिक्स से गुणा कराने से तात्पर्य यह होता है कि उस संख्या का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कराना। ये जो 5 है इसका मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कराना। तो ये देखो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, ये 5 इंटू 5 25, 5 इंटू -1 माइनस का 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15। ये किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कराने से तात्पर्य होता है। अच्छा, जब गुणा कराओगे तो उस मैट्रिक्स की कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मैट्रिक्स की कोटि पहले भी 2 इंटू 3 थी और अब भी कितनी है, 2 इंटू 3। ये दो किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कराने से तात्पर्य होता है। ऐसे ही मान लो कभी आपको कहते हैं किसी मैट्रिक्स में कॉमन लेना है, जैसे मान लो ये है 2 -4 5 0 8 और 7, ये कोई मैट्रिक्स है और आपको क्या इस मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है। जैसे मान लो मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो कॉमन लेने से भी मतलब होता है मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना। तो देखो जैसे 2 कॉमन लेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा 2, ये आया 1, ये आया -2, ये आया 5/2। कॉमन लेने से मतलब है उस संख्या का भाग देना। ये 0, ये आया 4 और ये आया 7/2। तो किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कराने से तात्पर्य है उस संख्या का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कराना। और किसी मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है, उसका मतलब होता है उस संख्या को प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना। ये आया अगला चौथा टॉपिक है अदिश गुणन का।